हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट 1 में आप सभी का स्वागत है। हम इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक डालते रहते हैं जो अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। तो मैंने अब आके स्टार्ट कर रखा है 10वीं वालों को एग्ज़ाम के लिए मैथ्स, जो मैथ्स से थोड़ा भी प्यार है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है मैथ्स में, तो इन वीडियो को ज़रूर देखें। मैं बेसिक से और एडवांस लेवल तक का मैथ यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो मैंने एक सवाल लिख रखा है। वैसे भी पिछली वीडियो में मैंने 10वीं के लिए 3 वीडियो डाल दी है, प्रतिस्थापन विधि, लैंग्वेज के क्वेश्चन और वैसे जो इक्वेशन दी होती थी। यहाँ पे मैंने अब विलोपन विधि स्टार्ट की है। वैसे क्वेश्चन तो मैंने इक्वेशन वाले तो डाल दिए थे पिछली वीडियो में, यहाँ पे है अब उसके लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आने वाला है क्लास के अंदर। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसको देखते हैं जल्दी से। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ये कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दो और हर में से 1 घटा दो, तो जो हमारी भिन्न होगी वो 1 बन जाएगी, 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो इसने 2 शर्तें दी है हमें इस सवाल में। तो पूछ रहा है कि फिर भिन्न क्या होगी, वो भिन्न बताओ आपको कि भिन्न क्या होगी। चलिए भिन्न ज्ञात करते हैं। तो जो चीज़ हमें नहीं दी होती, जो पूछ रहा है उसे हम मान लेते हैं। तो मानना क्या है, भिन्न। माना भिन्न बराबर x/y, x/y भिन्न हमने अपनी तरफ से मान ली है, जिसमें x जो होगा वो तो होगा हमारा अंश, न्यूमरेटर, और जो ये है y, ये है हमारा हर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डेनोमिनेटर। ये हमारा न्यूमरेटर, ये डेनोमिनेटर। तो हमने अपनी तरफ से भिन्न मान ली x/y। अब कहता क्या है पहली शर्त में कि अंश में 1 जोड़ दे। अंश तो हमारा ऊपर वाला है, अंश में क्या करना है, 1 जोड़ दो। चलो ठीक है। तथा हर में से 1 घटा दे। हर हमारा ये नीचे वाला है y, इसमें से 1 घटाने को बोल रहा है, तो 1 घटा दो। तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न क्या हो जाती है, 1 बन जाती है। तो बराबर में हम रख लेंगे 1। अब क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशन बना लो अच्छे से। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हो जाएगा x+1 इज इक्वल, ये इधर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो y-1 ही रहेगा। y को इधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओ। x - y इज इक्वल -1 इधर है, और ये भी आगे इधर क्या हो जाएगा, माइनस का -1। तो x - y बराबर हो जाएगा हमारा -2। ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, दूसरी शर्त बोल रहा है हमसे कि यदि हर में 1 जोड़ दे। अब की बार हर में 1 जुड़वा रहा है, तो अंश तो हमारा पहले x था और हर क्या है, y में 1 जुड़ने को कह रहा है, 1 जोड़ दिया तो यह 1/2 हो जाती है। अब की बार भिन्न क्या हो गई, 1/2। तो बराबर में 1/2 रख लो। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर और इसकी इधर। 2 की x में करेंगे 2x, y+1 की 1 में करेंगे तो y+1 ही आएगा। y को इधर ले आओ, 2x - y इज इक्वल 1 प्लस का रहेगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो दोनों इक्वेशन हमने इसमें से फाइंड कर ली। जैसे जैसे उसने बोला हमें शर्त में, ऐसे ऐसे हमने इसको करते चले हैं। ठीक है, 2 इक्वेशन हमारी आ गई। अब दोनों इक्वेशन में हमें क्या करना है, विलोपन विधि से इन इक्वेशन को हल करना है। x और y के मान निकाल के भिन्न हमें सेट करनी है। तो हमें देखना है कि कौन सा हमारा जो चर पद है, वेरिएबल, वो इक्वल है। देखो यहाँ पे x, तो यहाँ पे 2x है, इक्वल तो नहीं है। यहाँ पे y है और ये भी y है, ये इक्वल है। अब जब हमारा ये y इक्वल है और माइनस माइनस का साइन है, जब भी एक जैसे चिन्ह आएंगे हमारी विलोपन विधि में और हमें वो चर काटना हो जो इक्वल है, तो उसे काटने के लिए हम एक जैसे चिन्ह में तो करेंगे, मतलब एक जैसे चिन्ह अगर आएंगे तो समीकरण को क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर अलग अलग चिन्ह आएंगे तो समीकरण को जोड़ देंगे। ये काम हमें जरूर करना है। तो समीकरण 1 में से 2 घटा लो या 2 में से 1 घटा लो, क्योंकि माइनस माइनस का सेम चिन्ह है। मैं लिख देता हूं समीकरण 1 - समीकरण सेकंड।
यानी इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट पहले लिखा है तो पहले ही रखना पड़ेगा हमें, x माइनस वाई इज इक्वल -2, ये पहली है। और दूसरे वाली घटानी है इसमें से, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल +1, ये हमारा यहाँ पे +1 है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। दोनों इक्वेशन दे दी गई और घटाना है। जब घटाएंगे तो घटा वाले चिन्ह से ये नीचे वाली इक्वेशन के जो भी चिन्ह है उनके चिन्हों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमें करना होता है। बस घटाना है, इसके सामने प्लस का चिन्ह है तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस आएगी, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस आएगी, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस आएगी। चिन्ह पलट जाएंगे इनके। चिन्ह पलटने के बाद अब देखो, ये प्लस का वाई हो गया, वाई माइनस का नहीं रहा है, अब प्लस का हो गया, प्लस का वाई और ये माइनस का वाई, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये माइनस का 2x है और ये प्लस का 1x है, -2x में से 1x गया, माइनस का x बचा, इक्वल माइनस का 1 और माइनस का 2 जुड़ के हो जाएगा -3। देखो अगर चिन्ह एक जैसे है तो संख्याएं जुड़ेगी, चिन्ह वही रहेगा जो दोनों के सामने है। अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो फिर संख्याएं घट जाएगी। तो इसके सामने माइनस, इसके सामने माइनस, खत्म। x बराबर हमारा 3 आ गया। x की वैल्यू तो हमारी यहाँ से 3 आ गई। अब निकालना है वो y की वैल्यू। तो ये x की वैल्यू जो हमारी आई, जो हमारी x की वैल्यू 3 आई है, इसको हम किसी भी इक्वेशन जो हमारी पहली और दूसरी है इनमें कोई सी में भी हम रख देंगे तो y का मान आराम से निकल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ जो मुझे पसंद है, मैं तो 1 में रख लूँगा कि x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में पुट कर दो, रखने पर समीकरण फर्स्ट में जब रखेंगे तो x की जगह हमें 3 रखना पड़ेगा, 3 माइनस वाई इज इक्वल -2। ये 3 है प्लस के, y उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, ये 2 उधर माइनस का है तो इससे संख्या है इधर ले आओ, प्लस का 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 और 2 5। ठीक जी, ये हमारी y की वैल्यू आ गई, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। हमें ये फाइंड करना था x और y की वैल्यू विलोपन विधि के द्वारा। लेकिन हाँ, हमें भिन्न फाइंड करनी थी। भिन्न क्या होगी हमारी, फ्रैक्शन क्या होगी वो ज्ञात करना था ना। तो फ्रैक्शन हमारी हमने क्या मानना था अपनी तरफ से, x अपॉन वाई। तो हम जो मान लेकर आए हैं वो रखना है हमें। x की जगह तो हम रखेंगे 3 अपॉन, y की जगह रखेंगे हम 5। तो जो हमारी फ्रैक्शन आई है वो आई है 3 अपॉन 5। इस प्रकार से विलोपन विधि के द्वारा करेंगे हम इस सवाल को। तो हमारी जो भिन्न आ गई वो आ गई 3 अपॉन 5। हमें नॉर्मली क्या करना होता है, अपनी तरफ से भिन्न मान लो x अपॉन वाई। x अपॉन वाई मानने के बाद जो शर्त दे रहा है उसमें से 2 इक्वेशन आपको मिलनी है। 2 इक्वेशन मिलने के बाद आपको विलोपन विधि से उसको हल करना है और x y का मान निकाल के आपको x अपॉन वाई में रख देना है। बस सिंपल सी बात है, ये इतना सा सवाल है। तो आई होप आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो देखिए बच्चों, मैं आपके लिए अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेके आया हूं। जो हमारा क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछा क्या है, नूरी और सोनू की वर्तमान आयु। तो जो चीज हमसे पूछता है उसको हमें हमेशा मानना होगा। तो नूरी की मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु, यानी प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। प्रेजेंट एज कितनी है नूरी की, तो वर्तमान आयु जो होगी वो हम मान लेंगे x वर्ष, x ईयर मान लेंगे। तथा सोनू की वर्तमान आयु हम मान लेंगे y वर्ष। ये हमें हमेशा मानना होता है। जो हमें नहीं दिया होगा, जो हमसे पूछ लिया वो हमें
हमेशा मानना है, एक्स और वाई वर्ष। चलो अब इस पे चलते हैं कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है ये, तो 5 वर्ष पहले चलते हैं। हाँ 5 वर्ष पहले, अब दोनों की एज को 5 वर्ष पहले लेके चलेंगे। वर्तमान आयु तो है एक्स, किसकी, नूरी की, तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु। अब 5 वर्ष पहले नूरी की आयु की बात चलेगी, तो नूरी की आयु जो है अब है एक्स, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, इसमें से माइनस कर देंगे 5। देखो मैं समझाता हूं, जैसे मान के चलो आपकी एज इस वक्त 20 साल की है, 20 ईयर है। आप 5 साल पहले कितने साल के थे, 15 के थे, नॉर्मल सी बात है। तो 20 में से आपको 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना पड़ेगा, तभी तो आप 15 के हुए जाके। तो 5 वर्ष पहले एगो की बात अगर होगी तो हमेशा आपको घटाना होगा। नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष तथा सोनू की आयु, जो सोनू है उसकी 5 वर्ष पहले कितनी आयु थी, अब तो y है, और 5 वर्ष पहले तो अब वाली में से 5 घटाना पड़ेगा, तब जाके 5 वर्ष पहले पहुंचेंगे। पहुंच गए दोनों की आयु को लेकर 5 वर्ष पहले। अब करना क्या है, अब शर्त क्या रखी इसने कि नूरी की आयु 5 वर्ष पहले सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो नूरी थी उसकी आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, नूरी की आयु 3 गुनी थी सोनू की आयु से। लेकिन करना क्या है, देखो ये बीच में इक्वल का साइन है। इक्वल कोई चीज कब होती है, जब दोनों तरफ आपके क्वांटिटी बराबर होती है, तब जाके आपके बीच में इक्वल लगता है। तो आपको यहाँ पे इक्वल रखने के लिए क्या करना होगा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, तो बड़े वाले में कभी नहीं करनी है, जिसमें बोल रहा है उसमें नहीं करनी है, जिसमें नहीं बोला जो छोटा है उसमें करनी है, हमें इसके अपोजिट चलना है, तब जाके हमारा ये होगा इक्वल। तो देखो ये लाइन तो आपको लिखनी नहीं है एग्जाम में, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला। अब लिखना क्या है कि नूरी वाली में तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सोनू वाली में करेंगे। 5 वर्ष पहले नूरी थी x माइनस 5, बराबर रख लेंगे 5 वर्ष पहले y माइनस 5 सोनू। तो 3 गुना ये बड़ी थी, लेकिन इसमें हम गुना नहीं करेंगे, 3 की इसमें करेंगे। ये हो जाएगा x माइनस 5, ये हो जाएगा 3y माइनस 15। अब y को इधर ले आओ और संख्या उधर रहने दो, x माइनस 3y माइनस का 15 और उधर जाके प्लस के 5 हो जाएगा। x माइनस 3y इज इक्वल माइनस के 10। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये हमारी हो गई पहली समीकरण। x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, ये हमारी पहली समीकरण। पहली समीकरण के बाद अब क्या करना पड़ेगा, इसका दूसरा वो देखो दूसरा क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद में। 10 वर्ष बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब की बार ये नूरी की आयु 2 गुनी बता रहा है सोनू की आयु से। 10 वर्ष पश्चात की बात है, तो 10 वर्ष बाद में चलेंगे। पहले 10 वर्ष बाद में चलो, तो देखिए अब 10 वर्ष बाद में चलते हैं। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद में चलेंगे नूरी की आयु को लेके। यहाँ नहीं, यहीं पे लिख देता हूँ मैं 10 वर्ष। चलो भाई 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी होगी 10 वर्ष बाद, x प्लस 10 कर देंगे। जब बाद की बात होगी तो आप उसमें क्या कर दोगे, जोड़ोगे। यानी आपकी एज आप अब आके 20 है, 10 वर्ष बाद 30 के हो जाओगे, यानी 10 साल आपको जोड़नी पड़ेगी। अब सोनू की आयु कितनी है, सोनू की आयु 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 10, ये ईयर हो जाएगी। अब दोनों को इक्वल कर लो, x प्लस 10 y प्लस 10, x प्लस 10 इक्वल y प्लस 10 हो जाएगा। कब, जब ये कह रहा है कि नूरी की आयु में 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी। 2 की हमें इसमें नहीं करनी, इसमें करेंगे छोटे वाले में। तो x प्लस 10
2y प्लस 20। y को इधर ले आओ, 10 को उधर ले जाओ, तो 2y इधर हो गए माइनस का, 10 उधर जाके प्लस का, माइनस का, तो ये आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल 10 प्लस क्या आ जाएगा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो दोनों इक्वेशन आपने फाइंड कर ली आराम से। अब दोनों इक्वेशन फाइंड करने के बाद आपको विलोपन विधि से फिर से इनको हल करना होगा। आप क्या करोगे, समीकरण देखो, पहले ये देख लो कि कौन सा चर इक्वल है, x आपका इक्वल है और दोनों ही प्लस के हैं, दोनों ही क्या है, प्लस के हैं। जब दोनों प्लस के यानी एक जैसे चिन्ह के हैं तो आप क्या कर लोगे, इक्वेशन को घटा लो, यानी समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड घटाएंगे, x माइनस 2y और प्लस के 10, ये सेकंड, तो घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाते टाइम इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, प्लस के 2y माइनस का 3y, तो माइनस का 1y बचेगा, घटाने के बाद ये माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, तो y की वैल्यू आपको 20 मिलेगी, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 20 मिलेगी। अब y से हम y की हेल्प लेकर के x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कोई सी भी इक्वेशन में रख लो, सेकंड में रख लो, इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू रखने पर, पुट करने पर, तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई y की जगह आप क्या रखोगे, यहाँ से 20 इज इक्वल 10, x माइनस 40 इज इक्वल 10, और x इज इक्वल 40 उधर जाके प्लस का और 10 ये प्लस 50 हो जाएगा, तो x जो आएगा वो 50 आएगा। x किसकी एज थी, प्रेजेंट एज, x थी आपकी नूरी की, ये 50 की है, और y थी आपकी सोनू की, ये आपका 20 ईयर का है सोनू, तो ये आपकी प्रेजेंट एज ऐसे निकलती है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट खींच लो।